आसमानों में मुअम्मा। ये बात एक शहरी अफसाने से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, यहाँ तक कि इस दिन काराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में एक पुरानी खरखरी आवाज गूंजी। फ्लाइट 447 लैंडन की इजाजत दरकार है। कंट्रोलर राफील ने अपने हेडफोन उतारे और हैरत से अपने साथी की तरफ देखा। क्या तुमने सुना? 447। ये नंबर तो हमारी रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, लेकिन रीडार पर एक पुराना तैयारा नमूदार हो रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इसका कोड 1980 की दुहाई का मालूम होता था। कुछ ही लम्हों बाद तैयारा रनवे पर उतर गया और मुकम्मल खामोशी छा गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने तैयारे को घेर लिया और राफील अपने एक सीनियर अफसर के साथ तैयारे के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खिला हुआ कि एक अजीब सी बो आई जो कि सदियों पुराने किसी राज की तरह थी। अंदर का मंजर खौफनाक था। 92 मुसाफिर अपनी निशिस्तों पर बैठे थे, लेकिन वो महज ढांचे थे। उनकी हड्डियां 1980 की दुहाई के कपड़ों में मलबूस थीं, फूलों वाली शर्ट्स और चूड़ी जीन्स। कुछ की सीट बेल्ट अभी भी बंधी हुई थी और कुछ के कानों पर इस जमाने के बड़े हेडफोन लगे थे। उनकी बेहिस आंखें खाली निशिस्तों को देख रही थीं, गोया वो किसी अबदी नींद में चले गए हों। इन ढांचों में से एक, जो पायलट की सीट पर बैठा था, के हाथ जहाज के कंट्रोल पर इस तरह थे जैसे आखिरी लम्हे में उसने जहाज को लैंड कराने की कोशिश की हो। इसका चेहरा ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी बेजान आंखें एक ऐसी लामतनाही कहानी सुना रही थीं जो कभी पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसा लग रहा था कि वक्त की कोई लहर इस तैयारे को 1984 में इसके गायब होने के लम्हे से उठाकर बराह रास्त 2019 में ले आई हो। ये कोई आम तैयारा नहीं था, बल्कि वक्त का एक ऐसा टुकड़ा था जो अचानक मौजूदा दूर में आ गया था। ये एक ऐसा राज था जिसकी कोई साइंसी वजाहत मुमकिन नहीं थी। राफील ने लरजते हाथों से अपने रेडियो को थामा और सरगोशी में बोला, ये फ्लाइट 447 नहीं है। ये वक्त की खबर है। ये वाकया पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन गया, एक ऐसा मुअम्मा जो आसमानों की गहराइयों में कहीं गुम था और 35 साल बाद अचानक वापस आकर सबको एक लर्ज़ाखेज हकीकत से आगाह कर गया।